एक बार कौन कहाँ से जुड़ रहा है ऐसा आप बता देंगे तो ठीक रहेगा। ये बोर्ड से दिख ही रहा होगा ना। अभी अपने 2 फेस्टिवल चल रहे हैं, एक है आज और एक है कल। तो बताएं जरा आज क्या है और कल कौन सा है। आज कौन सा है और कल कौन सा है। बताइए आज कौन सा फेस्टिवल है और कल कौन सा है। आज का फेस्टिवल का नाम लिखिए, क्या है आज। बताइए थोड़ा जल्दी, आज कौन सा फेस्टिवल है। हरतालिका तीज। हरतालिका तीज हिंदू माह के कौन कैलेंडर में किस दिन आती है। जैसे अभी चल रहा है अगस्त माह चल रहा है। नमस्ते मयूरी के लिए प्रश्न। अभी चल रहा है अगस्त माह, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से क्या चल रहा है अभी मंथ अगस्त चल रहा है। आपको बताना है कि हरतालिका तीज हिंदू मास के कैलेंडर में किस तिथि को आती है। क्या लिखा हुआ है, भाद्रपद के महीने में तृतीय शुक्ल पक्ष है ना, ये भी लिखना है। शुक्ल पक्ष, एक माह में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो ये शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को आती है हरतालिका तीज। हरतालिका तीज मुख्य रूप से सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए माना जाता है कि आज के दिन जो विवाहित स्त्रियां हैं वो भगवान शिव पार्वती की पूजा करती हैं। और इसका महत्व ये है, और भी कोई बात आपको नहीं याद आती है तो आप इसमें उसको कमेंट में लिख सकते हैं। हाँ, शुक्ल पक्ष कि पार्वती जी ने पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए जो कठोर तप किया था और शिव के रूप में प्राप्त किया था शिव भगवान को, उसी समय से हरतालिका तीज का महत्व है। तो जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं वो करती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, और जो अविवाहित स्त्रियां हैं वो अपने मनवांछित पति को प्राप्त करने के लिए हरतालिका का व्रत रखती है। और इस समय ऐसा है कि निर्जला उपवास रखती है, मतलब पानी भी नहीं पीती हैं। और जो सबसे महत्व की बात है वो ये है कि रात्रि जागरण करना होता है। यानी इसकी यदि हम पूर्णता देखेंगे तो ये है कि रात्रि जागरण आपको करना रहता है। और रात भर में क्या करना है, तो हमको जो भगवान शिव के भजन है, गणेश जी के भजन है, या कोई लोकगीत हैं जो परंपरा के अनुसार चलते हैं, उन्हें रात भर गाते हैं। एक इसका ये है कि अपने स्वयं के लिए भी क्या हमारे अंदर आता है, जैसे अपनी हर गतिविधि
पंचकोशीय शिक्षण पर आधारित होती है। व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए 5 कोश बताए गए हैं, है ना? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, है ना? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, मनोमय कोश। ये 5 कोश हैं जो हम लगातार बातचीत करते हैं। तो प्राचीन समय से, हाँ, एक बार आप लोग लिखिए कौन कौन से कोश बताया मैंने। पहला बताया मैंने अन्नमय कोश। चैट बॉक्स में लिखिए अन्नमय कोश। अन्नमय कोश यानी फिजिकल बॉडी, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं आप, फिजिकल बॉडी। प्राणमय कोश, प्राणमय कोश साथ साथ में लिखते जाएंगे तो ठीक रहेगा। अन्नमय कोश यानी फिजिकल बॉडी, फिजिकल वेलनेस। दूसरा है प्राणमय कोश। तीसरा है, हाँ साथ साथ में लिखते जाएंगे, तीसरा है मनोमय कोश। चौथा है विज्ञानमय कोश। और 5वां है आनंदमय कोश। हमारे यहाँ जितने भी फेस्टिवल की जो परंपरा है वो सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास को ध्यान में रख के बनाई गई है। हम इसको आज समझते हैं हरतालिका तीज को पहले, फिर गणेश चतुर्थी। हरतालिका तीज का पहला क्या है कि इस दिन मिट्टी से आप शिव पार्वती बनाते हैं, मतलब पार्थिव। इसमें बहुत ही नहीं है कि आप मार्केट से खरीद कर लाएंगे। तो इसमें क्या है, जमीन तत्व है, जो धरती का तत्व है उससे आप जुड़े, धरती से। तो मिट्टी लाते हैं, काली मिट्टी, और उससे शिव पार्वती बनाते हैं और उनकी फिर पूजा करते हैं। पूजा करने में केवल अकेले नहीं करना पूजा। पहले का जो महत्व था वो था कि मोहल्ले में किसी एक के घर पूजा होगी। यदि आपके आसपास कोई 4 परिवार रहते हैं तो 4 परिवार मिलकर के एक किसी के घर में शिव पार्वती का मंडप सजाएंगे, मतलब एक स्थान पर मंदिर जैसा बनाएंगे, और वहां पर मोहल्ले की सारी लेडीज जो हैं, महिलाएं, वो इकट्ठी होंगी। यानी सामूहिकता, अकेले नहीं करना। अकेले तो कोई भी कर लेगा पूजा, दूसरे आपके साथ आएंगे, फिर आपके साथ वो रहेंगे। अपनी अपनी थालियां लेकर वो आते हैं, एक ही शिव जी पार्वती रहते हैं। फिर जो 4 औरतें मिलती हैं, महिलाएं मिलती हैं, वो अच्छे से बातें करती हैं, आध्यात्मिक चर्चाएं होती हैं। और जो रात्रि जागरण है, तो जब 4 महिलाएं मिलकर करेंगी तो अच्छे से कटता है। अकेले आप अच्छा नहीं लगेगा आपको। तो क्या कहा गया कि अकेले आप कर सकते हो, पर नहीं करना आपको अकेले। करना कैसे है, करना कैसे है अपने को? क्या किसी को आवाज नहीं आ रही है? थोड़ा बताएं, या धीमी आवाज आ रही है? थोड़ा बताएं, धीमी आवाज आ रही है कि आवाज ही नहीं आ रही है? किसी और कोई और के साथ ऐसा हो रहा है क्या? धीमी आवाज आ रही है या आवाज नहीं आ रही है? थोड़ा बताएं। ठीक है, फिर वो उनको पर्सनल इशू होगा। तो महत्व क्या है कि कोई भी फेस्टिवल होगा उसे अकेले नहीं करना। सबसे पहले क्या है कि मोहल्ले के जितने लोग रहते हैं, मतलब आपके आसपास 4 परिवार हैं, 5 परिवार हैं या 10 परिवार हैं, प्रयास पूर्वक 10 परिवारों को अपने घर बुलाना, या सहमति से जिसके घर पूजा होनी है उसके घर जाना। फिर धीरे धीरे इसका जो दायरा है, वो मोहल्ले हमारे कम हो गए, हम कॉलोनी में आ गए, कॉलोनी से हम फ्लैट में आ गए। तो फ्लैट में भी कम से कम हमारे आसपास के लोग इकट्ठे होकर पूजा करें, या परिवार में 4 सदस्य हैं तो 4 मिलकर पूजा करें। तो हरतालिका तीज का महत्व है। तो पहला ध्यान क्या था कि सभी लोग मिलकर के इसकी पूजा करते हैं, और रात में फिर लोकगीत या भगवान के भजन
पार्वती से, माता के, कृष्ण या शिव जी के या गणेश जी के रात्रि में पूजा करते हैं। शिव पार्वती की कथाएं, जो हरतालिका तीज व्रत की कथा है, वो सुनाते हैं, आरती करते हैं और अपनी अपनी परंपरा के अनुसार महाराष्ट्र में कैसे मनाई जाती है, उत्तर भारत में कैसे मनाई जाती है, उसके अकॉर्डिंग लोग रात्रि जागरण करके अलग अलग समय पे पूजा करने का विधान है। इससे होता क्या है कि अपने अंदर क्या क्या आता है व्यक्तिगत रूप से, एक आता है आत्म संयम। हमें संयम रखना है, पानी नहीं पीना होता है दिन भर, उसके कारण हमारे शरीर में जो एक सबलता आती है, पानी नहीं पीना है, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना है। किसका? जो स्वाद इंद्रिय है। और उसके कारण जो शारीरिक, आपको कष्ट तो नहीं बोलना चाहिए, पर एक अंतर आता है, सिर दर्द हो सकता है, उसको भी सहन करते हैं और अपने अंदर दृढ़ संकल्प शक्ति जागृत होती है कि नहीं, हम इसको करेंगे। तो थोड़े थोड़े करके आपके लक्ष्य तय होते हैं। 12 बजे पूजा करना है, फिर आपको 4 बजे करना है, सुबह करना है, ऐसे पूरे आपको रात्रि जागरण तक रहता है। तो दृढ़ संकल्प शक्ति जागृत होती है। समूह में जब हम पूजा करते हैं तो हमारा मन ठीक होता है, एक दूसरे को संभालते हैं ना। एक को नींद आ रही है तो दूसरे को बोलते हैं कि नहीं, अपने को सोना, चलो भजन कर लेते हैं। एक दूसरे को लोग संभालते हैं। तो सामूहिकता, एक दूसरे का सहयोग और एक दूसरे के मन को समझना। किसी को सिर दर्द ज्यादा हो रहा है तो एक दूसरे के कष्ट को सहन करते हैं और संकल्प शक्ति एक दूसरे की बढ़ाते हैं कि ठीक है, 2 घंटे निकल गए, थोड़ा और प्रयास कीजिए, थोड़ा और प्रयास कीजिए। फिर इस समय जप यज्ञ करते हैं। कोई सा भी आपको नाम जप करना है, शिव जी का कर सकते हो, ओम नमः शिवाय कर सकते हो, भगवते वासुदेवाय कर सकते हो, राम भगवान का, ऐसे करके हरतालिका तीज का व्रत है। तो आपका मन ठीक रहे, इसके लिए भी है, आध्यात्मिक विकास रहे, इसके लिए भी है। और भगवान की जब आप पूजा करते हो तो घर के लोगों को जब आप इकट्ठा करते हो, उन्हें तो नींद आ रही है तो वो लोग सो रहे हैं, पर आपने उन्हें देखकर भी कष्ट में नहीं आना कि देखो ये तो सो रहे हैं और हमें जागना पड़ रहा है। प्रसन्नता का अनुभव करना। तो ये जो चीज है, अपने मन को ठीक करने का प्रभाव। और जब संकल्प शक्ति जागृत होती है तो प्राणमय कोश हमारा डेवलप होता है। और विज्ञानमय कोश कैसे, जो हम बातचीत कर रहे हैं कि मनाया क्यों जाता है। तो एक होती है काम करने की पद्धति, यानी आप कोई क्रिया कर रही हैं, पूजा करना है, आरती करना है, मंडप सजाना है, फूल सामग्री जो लगती है वो आप लेकर आओगे, ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष जो मैंने बताया है, तो इसको बोलेंगे बुद्धि से समझकर उस रूप में ही हरतालिका तीज का व्रत करना, उसकी पूजा करना। और इस दिन तय करना हम खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, किसी से अपशब्द नहीं बोलना है। घर में जितने लोगों को आप सहयोग कर सकते हैं, जैसे मंडप सजाना है आप अकेले भी कर सकते हो, और जितने हमारे घर के मेंबर हैं उन्हें प्रयास पूर्वक कहिए कि आप आइए। उसमें कोई चौक पूरेगा, कोई फूल मालाएं बनाएगा, कोई मंडप को सजाएगा, कोई मेहंदी लगाएगा, ऐसे सबको काम बांटना है। कौन काम कितना अच्छा कर रहा है ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि कितने लोग काम कर रहे हैं और हमने कितने लोगों को इकट्ठा कर रखा है, ये सबसे जरूरी बात है। तो इस भाव से आज के दिन आप सभी लोग भी हरतालिका तीज मनाएं, उस भाव से। यदि उस भाव से मनाओगे तो शिव जी तो प्रसन्न होंगे। तो शिव जी को हम बोले शंकर बोलते हैं। तो अपने को ईश्वर को क्या समर्पण करना है, इसमें संपूर्ण रूप से समर्पण करना है। तो अपने अभिमान का, अपने अहंकार का, हमारे अंदर कोई ऐसा भाव आए वो पूरा करना है। अहंकार, जैसे आप रात्रि को आपने व्रत किया, जागरण किया, तो कई बार ऐसा कहने में आ जाता है ना कि हम देखो कितना कर रहे हैं। ऐसा भाव नहीं है, हमारे आत्म संयम है, हमारी दृढ़ संकल्प शक्ति है,
हम कर रहे हैं तो अच्छा है। और सबसे बड़ी बात, जब हम अन्नमय कोश की बात करते हैं तो शारीरिक शुद्धि होती है। शारीरिक शुद्धि जब हमारा आज के दिन कंट्रोल रहता है ना कि इतना नहीं खाना है, पानी भी नहीं पीना है, तो आंतरिक हमारी जो शुद्धि है शारीरिक तौर पर वो होती है। भजन करते हैं, आध्यात्मिक शुद्धि होती है। जब हम साथ में मिलकर करते हैं तो मन की शुद्धि होती है। लगातार करते हैं तो प्राणमय कोश यानी प्राण की शुद्धि होती है आपको। समर्थ करते हैं तो बुद्धि की शुद्धि होती है। तो हमारे पांचों कोशों का विकास हरतालिका तीज से होता है। उस भाव से ही हम करते हैं और हमारे यहाँ यही प्राचीन परंपरा है कैसे करना। फिर सुबह सुबह जो आपने पार्थिव शिव पार्वती बनाए होते हैं उन्हें पास के नदी पर हम उनको विसर्जन करने के लिए जाते हैं और विसर्जित करते हैं। वहाँ पर भी एक पूरी क्रिया होती है। जो लोग शहर में रहते हैं उनके पास नदी या तालाब ऐसा नहीं होता है, तो जो भी घर में बाल्टी है या कहीं पर भी उनको विसर्जित करते हैं और फिर अपनी तुलसी जी में या पौधों में उसका पानी डालते हैं। ये संपूर्णता है आपकी हरतालिका व्रत की। फिर अगले दिन आ जाती है गणेश चतुर्थी। तो गणेश चतुर्थी का भी व्रत है। तो रात्रि से तो आपका वो चल रहा था हरतालिका तीज। गणेश चतुर्थी का व्रत होने पर भी आप उसमें खुश होते हैं क्योंकि आपका दूसरा व्रत शुरू हो गया। तो आज थोड़ी सी हम लोग शुरुआत करते हैं गणेश चतुर्थी। तो आपको मेरा बोर्ड दिख रहा होगा। इस बोर्ड पर मैं कुछ बातें आपको बताती जाऊंगी, वो आपने चैट बॉक्स में लिखते जाना है कि गणेश जी का जो परिवार है, पहले हम थोड़ा उस पर बात करते हैं। तो गणेश जी मैंने ऊपर लिख रखा है, थोड़ा आप इसको देखेंगे। देखिए, गणेश जी जो है प्रथम पूजनीय है। गणेश जी की पत्नी जो कही गई है वो रिद्धि और सिद्धि कही गई है। रिद्धि और सिद्धि दो पत्नियां हैं गणेश जी की। गणेश जी के जो माता पिता हैं, तो पिता शिव जी हैं और माता पार्वती। शिव जी को भी हम अनेक नामों से जानते हैं, पार्वती को भी अनेक नामों से जानते हैं और गणेश जी के भी बहुत सारे नाम हैं। फिर गणेश जी के जो भाई हैं कार्तिकेय हैं, जिन्हें हम स्कंद भी बोलते हैं। ये देवताओं के सेनापति कहे जाते हैं। कार्तिकेय कार्तिकेय भगवान बहुत बलवान हैं। और यदि आपने देखा हो नवरात्रि में पूजा होती है देवियों की, उसमें स्कंद माता आती है। स्कंद माता अपनी गोदी में स्कंद जी को बिठाए हुए, वो यही भगवान है स्कंद भगवान। ये है कार्तिकेय और इनके एक बहन भी है, अशोक सुंदरी कहा जाता है उनको। गणेश जी की एक बहन है अशोक सुंदरी। फिर गणेश जी के जो बेटे हुए हैं वो है शुभ और लाभ। आपने देखा होगा दीपावली पर जब हम पूजा करते हैं तो जो हमारे कमरे होते हैं उनके कमरों में हम लिखते हैं शुभ और लाभ। तो वो शुभ और लाभ क्योंकि ये शुभता के प्रतीक हैं। हर काम आपके घर में शुभ हो इसके लिए शुभ, और लाभ जो लाभ के जो भी हमारे घर में सुख समृद्धि आती है तो वो लाभ। तो शुभ और लाभ गणेश जी के दो बेटे हैं। बेटी भी है संतुष्टि, यानी जब आपके घर में सब कुछ आ गया, सुख समृद्धि आ गई, तो संतुष्टि भी होना चाहिए ना कि संतोष अब हमारे पास में सब कुछ है। तो बेटी इनकी है संतुष्टि। फिर शुभ और लाभ के जो पत्नी है, शुभ और लाभ का विवाह हुआ यानी बेटे का विवाह हुआ, तो शुभ की पत्नी है तुष्टि और लाभ की पत्नी है पुष्टि। शुभ और लाभ। फिर इनके भी दो बेटे हैं यानी गणेश जी के पोते कौन है, आमोद और प्रमोद। तो जब आपके पास में सुख समृद्धि सब कुछ आ जाता है तो आप प्रसन्न रहने लगते हो हर प्रकार से। शारीरिक आपकी सुख समृद्धि यानी आप स्वस्थ हैं, मन से प्रसन्न हैं, तो अच्छा होना है। तो गणेश जी का जो पूरा परिवार है, एक बार आप देखिए और अपने पास भी ये बनाइए और अपने बच्चों को बताइए कि गणेश जी के परिवार में कौन कौन है। तो गणेश जी की पत्नी रिद्धि और सिद्धि, गणेश जी के पिताजी हैं शिव जी, माता जी हैं पार्वती, गणेश जी के बड़े भाई हैं कार्तिकेय, बहन है अशोक सुंदरी, गणेश जी के बेटे हैं शुभ और लाभ, बेटी है संतुष्टि,
गणेश जी के जो पुत्र वधुएं हैं वो है तुष्टि और पुष्टि, और जो पोते हैं वो है आमोद और प्रमोद। ये गणेश जी का परिवार है। पर इसके अतिरिक्त और भी लोग हैं गणेश जी के परिवार में। वो कौन कौन है? तो गणेश जी का जो वाहन है वो क्या है? लिखिए आप चेक बुक में, ये तो आप जानते हैं। गणेश जी का जो वाहन है वो कौन है? बताइए थोड़ा सा चैट बॉक्स में लिखिए आप, कौन है गणेश जी के वाहन? सभी को अपना अपना लिखना है। मूषक, तो वो भी उनके परिवार में है। फिर कार्तिकेय के वाहन कौन है? गणेश जी के भाई है ना कार्तिकेय, तो उनके वाहन कौन है? कार्तिकेय के वाहन देखा होगा ना आपने, कार्तिकेय के वाहन कौन है? एक इनकी बहुत प्रसिद्ध कहानी आती है, पृथ्वी की परिक्रमा लगाना है। पृथ्वी की परिक्रमा लगाने के लिए कार्तिकेय और गणेश जी को कहा गया। तो कार्तिकेय ने कहा कि हमारा वाहन तो मोर है, तो जल्दी से परिक्रमा लगा सकते हैं, और मूषक तो धीरे चलेगा। तो गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा लगाई और कहा पृथ्वी के समान कौन माना गया है? माता पिता, इसलिए मैंने माता पिता की परिक्रमा लगा दी। एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है। तो उनके परिवार में एक तो मूषक रहता है और एक मोर। फिर पार्वती के वाहन कौन है? पार्वती जी का वाहन कौन है? पार्वती जी का वाहन है शेर। और शिव जी का वाहन कौन है? शिव जी का वाहन है नंदी, बैल। और शिव जी के गले में क्या है? तो वो है सर्प, नाग। और ये सभी एक ही परिवार में मिलकर रहते हैं, एक ही परिवार में मिलकर रहते हैं। अब आप सोचिए कि परिवार में इतनी विपरीत वृत्ति वाले लोग एक साथ जब रह सकते हैं, ये किस कारण हो पा रहा है? क्योंकि उस परिवार को संभाला है शिव जी ने। उस शिव तत्व का मतलब होता है सहनशीलता। शिव तत्व का मतलब होता है सहनशीलता। तो हर परिवार में शिव तत्व होना चाहिए, हर व्यक्ति में शिव तत्व होना चाहिए, तो परिवार में सब कुछ चल सकता है। ये शिव जी का परिवार बताता है। एक दूसरे के जो बिल्कुल अपोजिट है, यदि शेर के सामने बैल आ जाए तो क्या होगा? सोचिए आप। पर वो शेर और बैल एक साथ रह रहे हैं। यदि हम आज के संदर्भ में सोचें, हमारी गाड़ियां पार्क होती है ना एक जगह, कि पार्किंग पर अपने अपने वाहन को पार्क कर दो, ठीक है ना। अब आप सोचिए कि शिव जी आते हैं और वो अपने वाहन को पार्किंग एरिया में खड़ा कर देते हैं, तो किसको खड़ा कर दिया उन्होंने? बैल को। पार्वती जी माँ ने अपने शेर को खड़ा कर दिया, कार्तिकेय भगवान ने मोर को खड़ा कर दिया, और गणेश जी ने मूषक को खड़ा कर दिया, और शिव जी ने अपने गले से नाग को भी वहीं खड़ा कर दिया। अब सभी लोग वहां रह रहे हैं साथ में। शिव भी हैं, पार्वती हैं, कार्तिकेय हैं, सुख सुंदरी हैं, गणेश जी हैं, सब रह रहे हैं। तो एक दूसरे के जो बिल्कुल विपरीत हैं वो भी एक साथ रहते हैं। ये परिवार का महत्व होता है। और एकजुटता के लिए, यानी अलग अलग रहना, अलग अलग कर देना, ये कार्य बहुत सरल है, करना ही नहीं पड़ेगा, अपने आप ही हो जाएगा। लेकिन जब एक साथ रखना है तो शिव चाहिए। तो कैसे? जब समुद्र मंथन हुआ था और उसमें से हलाहल निकला, यानी विष निकला, और इतना भयंकर विष था वो कि जब वो निकला तो जो वायुमंडल में वो छाया, तो पूरी जो प्रकृति है वो तहस नहस होने लगी थी। जानवर सांस नहीं ले पा रहे थे, पूरी जो पत्तियां हैं वो मुरझा रही थी, वायुमंडल में ऐसे फैल गया था।
वो जहर, और समुद्र मंथन जो कर रहे थे देवता और दानव, वो भाग खड़े हुए क्योंकि सांस नहीं ले पा रहे थे, वो इतना भयंकर वो जहर था। तो त्राहिमाम करते हुए विष्णु भगवान के पास गए कि इसमें तो सबसे पहले ये हलाहल विष निकल आया, हमें पता ही नहीं था, हम तो अमृत के लिए मंथन कर रहे थे, अब इसका क्या करें। तो उन्होंने कहा इसके लिए तो शिव जी से ही प्रार्थना कर सकते हैं। और शिव जी ने कहा कि हाँ मैं इसको ग्रहण कर लूंगा, क्योंकि शिव तत्व है ना, उन्हें ध्यान रखना है लोक कल्याण के लिए, और सामर्थ्य भी शिव जी में है। तो एक और देखिए इस बात की सुंदरता कि शिव जी ने धारण किया, नुकसान तो उनको भी होगा ना, पर नुकसान कब होगा, जब पेट में जाए तब होगा ना। कोई भी चीज हमारे अंदर चली जाए तो हमें नुकसान करेगी। तो शिव तत्व का मतलब समझिए, हलाहल विष को ग्रहण किया पर गले में ही धारण कर लिया, ना बाहर निकाला तो लोक कल्याण कर लिया, सारे समाज को बचाया, और ना अंदर जाने दिया, खुद भी बचे। इसको बोलते हैं शिव तत्व। यानी हमें जिस प्रकार से शिव परिवार का उदाहरण है, तो परिवार को संभालने में शिव तत्व लगता है। हर व्यक्ति में शिव तत्व होता है, कम कम होता है, उसे बढ़ाना है तो परिवार हमारे एकजुट होकर सारे फेस्टिवल बहुत अच्छे से मना सकते हैं। फिर उन्हीं के पुत्र हुए गणेश जी। तो गणेश जी का कल त्योहार आने वाला है, तो हम अपने बच्चों को कौन सी कहानी सुनाएं गणेश जी के बारे में। तो एक होता है कि गणेश जी को बहुत ढोल नगाड़े गाजे बाजे के साथ हम लाते हैं, इसमें भी वही हमको ध्यान रखना है कि अकेले आप ला सकते हो पर सबको मिलकर लाना है। तो आप लेकर आए, घर में जो भी आपने मंदिर में सजाया, कोशिश करनी हम कितने लोगों को इकट्ठा करके बता रहे हैं। छोटा सा काम नहीं कि चलो आप दूरवा लेकर आओ, आप तोरण बनाइए, आप चौक पूरिए, आप कोई व्यंजन बनाना है तो व्यंजन बनाइए, फिर सारे लोग मिलकर के उस पूजा में रहें और फिर पूजा करें, और आरती में भी सभी लोग हैं। जब हम प्रसाद बांटें तो सबके घर में प्रसाद जाना चाहिए, भले थोड़ा थोड़ा दे पर कितने लोगों को हम बांट सकते हैं, ये प्रयास करना चाहिए कि प्रसाद स्वरूप हम कितने लोगों को आग्रह करके वो बांट रहे हैं। सामूहिकता, उस हिसाब से हमारा उत्सव होता है। और गणेश जी का उत्सव 10 दिन है, यानी प्राणमय कोश ठीक होना, रोज करना है पूजा अपने को समय पर, रोज प्रयास करना कि आज हमारे प्रसाद वितरण में कौन से 4 लोग नए जुड़े जिन्हें हमने प्रसाद दिया, कहाँ कहाँ पर हम जा सकते हैं अपनी ओर से आग्रह पूर्वक, मतलब हमें लोगों से जुड़ना है, वो हमारा प्रयास होना चाहिए गणेश उत्सव का महत्व। फिर गणेश जी हमें क्या बता रहे हैं, तो गणेश जी के बहुत बड़े बड़े कान हैं, देखिए ना हाथी का मुंह लगा हुआ है, बहुत सारा सुनना है आपको, बहुत सारा सुनना है, पर मुंह तो छोटा ही है ना, तो बोलना बहुत कम है, सुनना है। फिर पेट बहुत बड़ा है गणेश जी का, तो उसको अपने अंदर धारण करना है। किसको, जो आपने सुना है इतने बड़े बड़े कानों से, जो आपने सुना है उसको अपने पेट के अंदर रखिए, बताना नहीं है इतना, नहीं तो क्या होगा अधिक बोलने से। तो सुनिए, तो कान बड़े रखिए अपने, ये प्रतीकात्मक बता रही हूं मैं, उसको करना है, उसको पचाना है, बहुत बुरा नहीं देखना है, इसलिए आंखें छोटी भी हैं, बहुत ज्यादा नहीं देखना आपने को उतना ही। तो ये उत्सवों का अपने यहाँ बहुत सोच विचार करके किया गया है। आध्यात्मिक श्रद्धा पूरी है कि सब कुछ संभव है। गणेश जी को कहा गया है बुद्धि के देवता, बहुत सारी उनकी ऐसी कहानी है। हमारे यहाँ जो मूलाधार चक्र है उसके अधिष्ठाता है गणेश जी भगवान, तो बहुत ही शांत प्रकृति के हैं गणेश जी। तो वो शांत प्रकृति, सब कुछ सहन करना, सब कुछ रहना, और अपने आप को हमेशा उच्च बनाते रहना, इसलिए उनको बुद्धि के देवता कहा गया। विघ्नहर्ता,
कोई भी आपके सामने संकट आए उसको वो हर लेते हैं। हर लेते हैं का मतलब ये होता है कि आपको इस योग्य बनाया भगवान ने कि आप ऐसे प्रयास करें कि आपके सामने कोई विघ्न उत्पन्न ना हो। अपने भगवान से ताकत मांगना है हमको, गणेश जी से या शिव जी से। जो ताकत शिव जी भगवान ने अपने अंदर उत्पन्न की वैसी ही शक्ति हमें प्रदान करें। तो हमेशा 10 दिनों तक गणेश उत्सव पर 10 दिन की 10 कहानियां सुनाना, उनके अलग अलग नामों की, क्योंकि गणेश जी का जो नाम रखा गया है वो हर नाम की एक कहानी है। एक दंताय विद्महे, एक दिन कहानी यही सुनाना, एक दंत क्यों कहा गया है, विनायक क्यों कहा गया है, गजानन क्यों कहा गया है, विघ्नहर्ता क्यों कहा गया है। 10 दिन है, 10 दिन की कहानियां हमारे सेशन पर लाइव कहानियां रहेंगी इसमें 10 दिन की। उसमें आप चाहें तो उसमें जुड़ सकते हैं, नहीं तो कहीं से भी आप ऐसे गूगल करके आप कहानी जरूर सुनाएं अपने बच्चों को। और कई बार बच्चों को ही नहीं सुनाना है, परिवार के लोगों को भी सुनाना है। गणेश जी तो भगवान है, वो तो बड़े ही हैं, तो हम सबको इन 10 दिनों में अपना जो आध्यात्मिक लेवल है यानी आनंदमय कोश है वो हमारा भी बढ़ना चाहिए ना। फिर गणेश जी को मोदक बहुत प्रिय हैं, लड्डू प्रसाद लगाते हो ना, तो अपने को ये ध्यान रखना है कि हम क्या क्या सीख सकते हैं। बुद्धि के देवता है, 10 दिन का अवसर है अपने पास में, तो क्या 10 प्रकार के व्यंजन हम 10 दिन बना सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा खुद भी सीखना है और 10 प्रकार के व्यंजन बनाना है। यदि परिवार में लोग हैं तो एक दूसरे को कार्य बताना है कि आज आप ये वाला व्यंजन बनाओ, कल आप वो वाला व्यंजन बनाओ, ऐसे मिलकर, ताकि सभी की सहभागिता रहे, यानी मनोमय कोश हमारा विकसित होता रहे। तो ये हमारा गणेश उत्सव का महत्व है। हर फेस्टिवल के पीछे यदि हम उसको पूर्ण रूप से तैयारी से करते हैं तब आपका मन भी फिर बहुत प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि हमने उतने प्रयास किए हैं। तो ये हमारे 2 उत्सव आने वाले हैं जिसके बारे में मैंने बताया। आज हरतालिका तीज जो हो ही गई है, कोशिश कीजिएगा रात्रि जागरण हो तो सबसे अच्छा, नहीं कर पाए तो जितना आप कर सकते हैं वो, जहाँ आपने अभी व्रत नहीं रखा है तो जिसने रखा है उससे आप बातचीत करें, उसके संपर्क में रहें, उसकी सेवा करें, थोड़ा सहयोग दें, मनोबल बढ़ाएं। और खुद रहते हैं तो खुद का तो मनोबल बढ़ाना ही है। गणेश उत्सव में अलग अलग 10 दिन का माना गया है, कुछ लोग 2.5 दिन का रखते हैं, कुछ लोग 5 दिन का, ये अपनी अपनी परंपरा के अनुसार होता है। पर महत्व जो है उसे हमें गणेश उत्सव का नहीं भूलना चाहिए। सामूहिकता हमारे परिवार में आ रही है, हमारे समाज में आ रही है, हमारे बच्चों के दोस्त बढ़ रहे हैं, ये होना बहुत जरूरी है। तो गणेश उत्सव का महत्व है। तो ये 2 उत्सव अभी अपने सेशन के अंतर्गत आ गए हैं। हमारा जो सेशन चल रहा था वो चल रहा था महाभारत और भगवत गीता पर बातचीत के अंतर्गत। तो अब मैं उसके कुछ प्रश्न पूछ रही हूँ। हमारी बहुत सारी बातचीत हो गई भगवत गीता के बारे में भी, और भगवत गीता के बारे में भी, और किसके बारे में हुई, महाभारत के बारे में। तो आज मैं थोड़े से क्वेश्चन करूंगी आपसे और आपको बताना है, ठीक है। लिखते जाना है आपको चैट बॉक्स में। तो सबसे पहला प्रश्न है कि महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था। इसका उत्तर आपको लिखना है चैट बॉक्स में, महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था। कौन कितने जल्दी लिख सकता है ये अपने को बताना है, क्योंकि हम लोग बात कर चुके हैं। पहला उत्तर दिया है रूपल सोमानी ने भी। दूसरा प्रश्न है, जल्दी जल्दी देना है, कौन कितने जल्दी दे रहा है। तो हर प्रश्न के उत्तर के 2 नंबर है अपने पास, ऐड कर लीजिए, जो कि अभी रूपल को मिले हैं। दूसरा प्रश्न है, महाभारत के अध्यायों को क्या कहते हैं। ये भी मैं बता चुकी हूँ, महाभारत के अध्याय को क्या कहा जाता है।
बताएं इसका जवाब कौन दे रहा है। महाभारत के अध्याय को क्या कहा जाता है? इसका कौन दे रहा है? मयूरी ने कांड। नहीं, ये तो गलत उत्तर हो गया। कांड तो रामायण के अध्याय को कहा जाता है। महाभारत के अध्याय को क्या कहा जाता है? कौन बताएगा इसको? महाभारत के अध्याय को क्या कहा जाता है? ये हम बता चुके आपको। बताइए। कौन बताएगा? याद आ रहा है कि नहीं किसी को? कि स्किप करें इसका उत्तर? चलो इसका उत्तर मैं बता देती हूँ। पर्व कहा जाता है महाभारत के अध्याय को। महाभारत संवाद नहीं, पर्व कहा जाता है। पर्व है ना। महाभारत के पर्वों की संख्या कितनी है? ये भी हम आपको बता चुके हैं। महाभारत के पर्वों की संख्या कितनी है? थोड़ा और जल्दी लिखना पड़ेगा। महाभारत के पर्वों की संख्या कितनी है बताइए। अरे 60,000। तो पर्व पूछ रही हूँ, महाभारत के पर्वों की संख्या कितनी है बताएं थोड़ा सा। महाभारत के पर्व 18। मयूरी, मयूरी अपने आप में 2 नंबर लिख सकती हैं। मयूरी है ना। जिसका उत्तर मैं सही बोलूंगी तो वो लिखते जाएंगे 2, है ना। 18 पर्व हैं। महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता कौन है? उत्तर दीजिए थोड़ा फास्ट। महाभारत के रचयिता कौन है? कौन उत्तर देगा इसका? थोड़ा जल्दी दीजिए। महाभारत के रचयिता कौन है? कृष्ण। महाभारत के रचयिता कौन है? बताएं किसी को उत्तर पता है? वेद व्यास जी। मयूरी सही। मयूरी को मिला इसका। जल्दी जिसने लिखा वो उसी का मिलेगा। महाभारत के लेखन का कार्य किसने किया? महाभारत के लेखन का कार्य किसने किया? लेखन का कार्य किसने किया? महाभारत के लेखन का कार्य किसने किया? गणेश जी, रूपल सोमानी। ठीक है, रूपल सोमानी ने सही उत्तर दिया है, गणेश जी ने। तो 2 नंबर फिर रूपल को ही मिलते हैं। महाभारत में कितने अक्षौणी सेना थी? कितने अक्षौणी सेना थी? लास्ट सेशन में मैंने बताया था महाभारत में कितने अक्षौणी सेना थी। कौन बताएगा? कितने अक्षौणी सेना थी महाभारत में? बताइए। कितने कितने अक्षौणी सेना थी महाभारत में? बताइए थोड़ा सा। बताइए किसको याद है? फिर नंबर नहीं मिलेगा, मेरे पास नंबर आ जाएगा यदि मैंने लिखा था। कितने अक्षौणी सेना थी ये बोला है मैंने। कितनी अक्षौणी सेना थी? हम्म, 18 है। 18 अक्षौणी सेना थी ना। चलिए इसका किसी को नहीं मिला है। महाभारत में, ध्यान से सुनिए मेरा प्रश्न, कौन इसका जवाब सबसे जल्दी देने वाला है? महाभारत में धर्मपुत्र किसे कहा गया है? महाभारत में धर्मपुत्र किसे कहा गया है? महाभारत में धर्मपुत्र किसे कहा गया है? बताइए। ये सब अपन लोग बात कर चुके हैं तो आपको बताना है किसे कहा गया है धर्मपुत्र। आ रहा है यार?
धर्मपुत्र किसे कहा गया है? युधिष्ठिर। ठीक है, मयूरी के पास। अच्छा, लास्ट में अपने अपने नंबर बताना भी है। सही आंसर दिया है मयूरी ने, मतलब जल्दी। महाभारत में रामायण का वर्णन किस पर्व में है? महाभारत में रामायण का वर्णन किस पर्व में है? महाभारत। अच्छा, श्रद्धा ने पहले उत्तर दिया है, ऐसा बोल रही हूँ। ठीक है, श्रद्धा को मिले भाई युधिष्ठिर के उत्तर तो। ठीक है, मयूरी से नहीं। हाँ, महाभारत में रामायण का वर्णन किस पर्व में मिलता है? इसका उत्तर है वन पर्व। महाभारत में, इसका तो मैं बता चुकी हूँ, जल्दी बताइएगा। महाभारत में कुल संख्या कितनी है श्लोक की? श्लोकों की कुल संख्या कितनी है? जल्दी लिखिए। महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है? महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है? रूपल, आपने यदि 7000 लिखा है तो सोचें आप इस पर। महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है? बताइए कितनी है? नहीं, ये जो उत्तर आ रहे हैं 700। मयूरी को क्या हो गया भाई? महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है? करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाति की सिल पर होत निशान। अभ्यास करिए। हाँ, बताइए। महाभारत में श्लोकों की संख्या है 1,00,000। महाभारत में श्लोकों की संख्या है 1,00,000। महाभारत, अब ध्यान से सुनिए, महाभारत में चक्रव्यूह की रचना किसने की? महाभारत में चक्रव्यूह की रचना किसने की थी? बताइए, महाभारत में चक्रव्यूह की रचना किसने की थी? सोचिए, हरतालिका वाले दिन कितनी अच्छी बात कर रहे हैं तुम लोग। चक्रव्यूह की रचना किसने की थी? बताइए। महाभारत में चक्रव्यूह की रचना किसने की थी? नहीं, किसने की थी ये उत्तर बताना है। और महाभारत में चक्रव्यूह की रचना किसने की थी? द्रोणाचार्य। मयूरी, सही उत्तर है, द्रोणाचार्य जी ने की थी महाभारत में चक्रव्यूह की रचना। अब भगवत गीता किस ग्रंथ का एक भाग है? भगवत गीता किस ग्रंथ का एक भाग है? कौन से ग्रंथ में से ही भगवत गीता का अंश निकला है? बताइए। ये हम सब लोग डिस्कस कर चुके हैं। जल्दी जल्दी बताइए थोड़ा सा। महाभारत, रूपल, सही। अज्ञातवास के दौरान, अज्ञातवास के दौरान अर्जुन क्या काम करते थे? बताइए। अज्ञातवास हुआ था जब किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ऐसे में अज्ञातवास के दौरान अर्जुन कौन सा काम करते थे? जब उन्हें छुपके रहना पड़ा था ना 1 साल, तो उसमें अर्जुन कौन सा काम करते थे? बताइए। अर्जुन कौन सा कार्य करते थे अज्ञातवास के दौरान?
पता है क्या? संगीत। वेरी गुड श्रद्धा, संगीत टीचर थे वो। डांस टीचर बोलना था पड़ता, आपको डांस टीचर थे वो, नृत्य सिखाते थे। और युधिष्ठिर क्या काम करते थे? युधिष्ठिर, युधिष्ठिर क्या काम करते थे? किन्नर का वेश धारण करके हाँ, नृत्य गाना, ठीक है। युधिष्ठिर क्या काम करते थे? अज्ञातवास के दौरान युधिष्ठिर क्या काम करते थे? बताइए। युधिष्ठिर राजा के सलाहकार। नहीं, काम करते थे कुछ। सलाहकार तो कहाँ, अज्ञातवास में रह रहे वो। बताइए, क्या काम करते थे? चौसर का, ठीक है, बिल्कुल सही। चौसर का काम करते थे वो। अश्वत्थामा नाम का जो एक हाथी था, अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था, उसका वध किसने किया? अश्वत्थामा नाम का जो हाथी था, उसका वध किसने किया? जल्दी उत्तर दीजिए इसका। अश्वत्थामा नाम का जो हाथी था, उसका वध किसने किया? रूपल ने तो अर्जुन लिखा भाई। अश्वत्थामा नाम का जो हाथी था, उसका वध किसने किया था? बताइए। अश्वत्थामा नाम का जो हाथी था, उसका वध किसने किया? नहीं आ रहा क्या किसी को? किसने किया? चलिए, उसका वध किया था भीम ने। अश्वत्थामा का नाम का जो हाथी था, उसको भीम ने मारा था। कुंती किसकी पत्नी थी? कुंती किसकी पत्नी थी? बताइए। बहुत देर से बोला, अब तो मैंने उत्तर दे दिया उसका। अब जल्दी से उत्तर दीजिए, कुंती किसकी पत्नी थी? कुंती किसकी पत्नी थी? हाँ, आपने सही लिखा है। हाँ, कुंती पांडु की पत्नी थी, रूपा ने सही उत्तर दिया। अर्जुन, हाँ ठीक है, मयूरी का भी उत्तर सही है। कुंती के पुत्र अर्जुन, कुंती के पुत्र अर्जुन, अर्जुन के पोते का नाम क्या था? कुंती के पुत्र तो है अर्जुन, अर्जुन के पोते का नाम क्या था? बताइए। अर्जुन के पोते का नाम क्या था? अर्जुन के पोते का नाम? श्रद्धा ने बोला, पहले मैंने लिखा था। अर्जुन के पोते का नाम था परीक्षित। बिल्कुल सही रूपल। कृष्ण के कृष्ण के वंश का, कृष्ण जो कृष्ण भगवान थे ना, कृष्ण के वंश का
नाश होने का शाप किसने दिया था? कृष्ण के वंश का समूल नाश हो जाए, नष्ट हो जाए, इसका शाप किसने दिया था? बताइए। गांधारी, बिल्कुल सही। रूपल बहुत एक्टिव हो गई है। बिल्कुल सही उत्तर दिया। घटोत्कच की माँ का नाम क्या था? घटोत्कच की माँ का नाम क्या था? बताएं, घटोत्कच की माँ का नाम क्या था? हिडम्बा। रूपल, सही उत्तर। दुर्योधन की बहन कौन थी? दुर्योधन की बहन कौन थी? एक ही बहन थी, 100 भाइयों की एक बहन। उसका नाम क्या था? दुर्योधन की जो बहन थी उसका नाम क्या था? हिडम्बा। दुर्योधन की बहन का नाम क्या था? बताइए, दुर्योधन की बहन का नाम क्या था? नहीं आ रहा है इसका उत्तर? दुशाला। मयूरी ने लिखा है सही उत्तर दुशाला था। द्रोणाचार्य की पत्नी कौन थी? द्रोणाचार्य की पत्नी कौन थी? द्रोणाचार्य की पत्नी का नाम क्या था? बताइए, इसका उत्तर कौन बताएगा? द्रोणाचार्य की पत्नी का नाम जो बताएगा उसके अंक 5 मिलेंगे। अभी आपको अंक 2 मिल रहे थे, अब अंक 5 मिलेंगे। बताएं। हम्म, आ रहा है क्या याद आपको? कृपी। मयूरी को मिल गए 5। अब इसके बाद रूपल को मिले। ठीक है। द्रौपदी किस प्रदेश की राजकुमारी थी? द्रौपदी किस प्रदेश की राजकुमारी थी? बताइए, द्रौपदी किस प्रदेश की राजकुमारी थी? कौन बताएगा? दो दोनों ने बताया। अच्छा, बताइए। ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है। द्रौपदी को उस नाम से बुलाया भी जाता है। द्रौपदी किस प्रदेश की राजकुमारी थी? जल्दी बताइए। पांचाल, रूपल ने बोला है जिसको। और उसके बाद श्रद्धा का तो मयूरी का पी हो पाया, पी। पर रूपल को जाएंगे इसके मार्क्स। धृतराष्ट्र का जन्म किसके गर्भ से हुआ था? धृतराष्ट्र का जन्म किसके गर्भ से हुआ था, यानी धृतराष्ट्र की माँ कौन थी? धृतराष्ट्र की माँ कौन थी? लिखा दीजिए। धृतराष्ट्र की माँ कौन थी? बताइए, कौन थी धृतराष्ट्र की माँ? अभी मयूरी ने लिखा कि मैंने लिखा है, ठीक है। पहले अब इसका उत्तर दीजिए ना कि अंबिका। मयूरी ने लिखा है सही उत्तर।
कृष्ण भगवान के शंख का नाम क्या था? जो कृष्ण भगवान ने भगवत गीता धर्म युद्ध हुआ ना, अंबिका अम्बा अंबालिका मैथिली। श्रद्धा को देखो क्या बोल रही है, अंबिका अम्बा अंबालिका मैथिली। गुड, अंबिका सिंह। हाँ, श्री कृष्ण के शंख का नाम क्या था? श्री कृष्ण ने जो शंख बजाया था उसका नाम क्या था? जल्दी उत्तर दीजिए। पांचजन। मयूरी का उत्तर सही है ना, पांचजन। नकुल और सहदेव की माता का नाम क्या है? नकुल और सहदेव की माता का नाम क्या है? बताइए, नकुल और सहदेव की माता का नाम क्या है? आ रहा है इसका उत्तर? नहीं आ रहा है क्या? नकुल और सहदेव की माता का नाम क्या है? माद्री। मयूरी का सही है, माद्री है। बलराम की पत्नी का नाम क्या है? भगवान कृष्ण के भाई बलराम। भगवान कृष्ण के भाई बलराम, उनकी पत्नी का नाम क्या है? बताइए। दीदी मैंने लिखा है ऊपर। किसका नाम लिखा है? नहीं, माद्री आपका हो गया, पर बलराम की पत्नी बोल रही हूँ मैं। बलराम की पत्नी का नाम क्या है? आपने लिखा है नकुल सहदेव की माता का नाम। अब आपको बताना है। रेवती सही उत्तर। रेवती आपने लिखा हुआ है। भगवत भगवत गीता के कितने अध्याय हैं? बताइए, भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? ये हमने 2-3 बार सेशन में बात कर ली है। भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? बताइए। हम्म, कितने अध्याय हैं? ठीक है, 18 अध्याय। अब एक बार चैट बॉक्स में सभी ने कितने कितने अंक प्राप्त किए, अपना अपना लिख दीजिए। आप लोगों ने कितने कितने अंक प्राप्त किए उतना लिख दीजिए आप, फिर अपना सेशन खत्म होने वाला है। किस किस प्रश्न के जो जवाब दिए आपको पता है? आपको जैसा लगता है, इसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं है। आपको जितना लगता है उतने आप अपने अपने अंक लिखिए। किसको कितने मिले बताइए, किसको कितने अंक मिले? सब लिखिए अपना अपना। ठीक है, 8 मिले श्रद्धा को। और बताइए, किसको कितने कितने अंक मिले? 10 रूपल। गुड। और
मयूरी का कितना हो गया? और भी बताइए सभी लोग। सभी लोग कमेंट में इसके बाद भी लिख सकते हो जो प्रश्नों के उत्तर आपने नहीं आए हैं। आप आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा इसके बारे में कमेंट जरूर लिखिए। सेशन खत्म होने के बाद आप लोग इसके बारे में जरूर लिखिए आज का सेशन अपने को लगा क्या ऐसा ज्ञानवर्धक था। जो भी आपको ठीक लगा हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट भी जरूर करना। और अभी हमारा लाइव सेशन रहेगा, गतिविधियां लगातार मतलब होती रहती हैं इस पर, तो आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। और कल का जो समय रहेगा वो आपको मैसेज के द्वारा हम बता देंगे, है ना। आज के लिए इतना ही। नमस्ते सभी को।